जय माँ काली। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है माँ काली आप पर अपनी कृपा बरसा रही होंगे और आप पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ माँ काली की भक्ति में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसे कुछ 4 संकेत बताने वाली हूँ जिन संकेतों के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि इन नवरात्रि के दौरान अगर आपने माँ के व्रत किए हैं या आप माँ की सेवा कर रही हैं या आप माँ की कोई साधना कर रही हैं और वो आपकी साधना सही दिशा में जा रही है या नहीं। तो अगर आप इस बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य कई देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ रोजाना मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जब आप किसी कार्य को करते हैं और अगर कोई व्यक्ति आपको उस कार्य का कोई फीडबैक दे या आपको बताए कि आप इस कार्य को सही कर रहे हैं और आपका ये कार्य सही दिशा में जा रहा है, तो आपके अंदर से एक ऐसी भावना आती है, आपको एक ऐसी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, मैं इस कार्य को और भी लगन के साथ करूँ या इस कार्य को मैं सही तरीके से करूँ। तो इसी तरह से जब आप इन नवरात्रि के दौरान माँ की व्रत करते हैं या माँ की सेवा कर रहे होते हैं और आपको कुछ संकेत मिलते हैं और कई बार आप इन संकेतों से अनजान होते हैं, आपको समझ नहीं आता कि आपको ये संकेत क्यों मिल रहे हैं। लेकिन जब आपको इन संकेतों के बारे में पता चल जाता है कि ये संकेत आपको इसलिए मिल रहे हैं कि आपकी ये सेवा सही दिशा में जा रही है, तो आप अपनी उस भक्ति, पूजा पाठ को और भी कहीं ज़्यादा लगन के साथ करने लग जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको वही फीडबैक की तरह मिल सकता है या आपको एक मोटिवेशन देने की तरह मिल सकता है, जिससे आप अपनी भक्ति को और भी कहीं ज़्यादा सही तरीके से करेंगे और माँ की कृपा आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी और बहुत ही ज़्यादा प्राप्त होगी। तो सबसे पहला संकेत ये है कि जब आप माँ के इन नवरात्रि के दौरान कोई सेवा कर रहे हैं आप या आपने माँ के व्रत रखे हैं, तो इस दौरान आपको सपने में एक छोटी कन्या दिखाई देगी और ये कन्या आपको पूर्ण श्रृंगार किए हुए दिखाई दे सकती है, आपको हंसते हुए दिखाई दे सकती है या आपको लाल वस्त्रों में दिखाई दे सकती है, या आपको ये कन्या आपके कोई आस पड़ोस की बच्ची भी दिखाई दे सकती है, या आपके घर परिवार में कोई छोटी कन्या है आपको वो भी दिखाई दे सकती है। तो ये माँ का ही स्वरूप है और माँ आपको यही बताने के लिए आई है या माँ आपको यही संकेत देने के लिए आई होती है कि आप जो माँ के लिए कर रहे हैं, माँ को वो स्वीकार हो रहा है और माँ आपकी भक्ति से प्रसन्न है। तो ये था सबसे पहला संकेत। अब इसके बाद अगला संकेत ये है कि अगर आप माँ दुर्गा की साधना कर रहे हैं तो आपको सपने में शेर दिखाई दे सकता है, या अगर आप माँ काली की साधना कर रहे हैं तो आपको सपने में काले रंग का कुत्ता दिखाई दे सकता है या आपको सपने में कोई बंदर दिखाई दे सकता है। तो ये इसी बात का संकेत है कि माँ आपकी सेवा से प्रसन्न है और आपकी जो पूजा है सही दिशा में जा रही है। और काला कुत्ता और बंदर दिखने का अर्थ यही है कि माँ के साथ हमेशा बाबा भैरवनाथ जी और हनुमान जी रहते ही हैं, जिस कारण से आपको सपने के माध्यम से काला कुत्ता दिखाई दे सकता है या आपको कोई वानर दिखाई दे सकता है या आपको सपने में कोई शेर दिखाई दे सकता है, या जिस भी देवी की आप आराधना कर रहे हैं उनसे जुड़े आपको कोई प्रतीक दिखाई दे सकते हैं या उनके कोई वाहन दिखाई दे सकते हैं। तो ये इसी बात का संकेत है कि आपकी सेवा सही दिशा में जा रही है। अब इसके बाद अगला संकेत ये है कि आपको सपनों के माध्यम से आप स्वयं माँ का मंत्र जाप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे आप अपने घर के मंदिर में बैठे हैं और आप माँ का जाप कर रहे हैं या आप माँ का कोई पाठ कर रहे हैं या आपके हाथ में माला है, आप उस माला के माध्यम से आप जो रोजाना वाला जाप कर रहे हैं। तो इस तरह से ये था तीसरा संकेत कि जब आप खुद को स्वयं मंत्र जाप करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं या आप माँ का पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो समझ जाएं कि आपकी सेवा या आप जो जाप कर रहे हैं वो सब कुछ सही दिशा में जा रहा है और माँ की कृपा आप पर हो रही है। अब इसके बाद अगला संकेत ये है कि सपने के माध्यम से आपको माँ का कोई सिद्धपीठ मंदिर दिखाई दे रहा है और आप उस मंदिर में खड़े हैं या आप माँ के सामने माथा टेक रहे हैं या आप उस मंदिर की परिक्रमा लगा रहे हैं या आप माँ को कोई भोग अर्पित कर रहे हैं या आप माँ को कोई चुनरी अर्पित कर रहे हैं या आप खड़े होकर मंदिर को निहार रहे हैं।
तो इस तरह से अगर आप जिस भी देवी की आप साधना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल माँ काली ही आपको इस प्रकार के संकेत देती है, बल्कि अन्य देवियाँ भी आपको इसी तरह से संकेत देती है। क्योंकि जब भी कोई देवी आपसे प्रसन्न होती है, और देवी हमेशा आपको एक कन्या के स्वरूप में ही दिखाई देती है, और चाहे वो आपकी कुल देवी हो या अन्य कोई देवियाँ हो, वो आपको एक बच्ची के रूप में ही दिखाई देगी। और अगर आपकी कुल देवी माँ काली है तो आपको माँ काली का मंदिर दिखाई दे सकता है, या अगर आप माँ दुर्गा की कोई साधना कर रहे हैं तो आपको माँ दुर्गा का कोई मंदिर दिखाई दे सकता है। तो इस तरह से आपको ये सब समझना होगा कि ये सब माँ के संकेत होते हैं कि आप की सेवा स्वीकार हो रही है और माँ आपसे प्रसन्न है और आपकी पूजा सही दिशा में जा रही है, और आपको अपनी भक्ति को और बढ़ाने की कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। तो आशा है आपको इन संकेतों के माध्यम से ये पता लगा होगा कि आपकी पूजा भी सही दिशा में जा रही है। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस प्रकार की पूजा पाठ, भक्ति, साधनाएँ जैसी वीडियोज़ आपको रोज़ाना मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।